देखिए आप आज हम एक्सटर्नल जेनिटालिया और देखेंगे। तो फीमेल पेल्विस में जो होता है सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस आता है या सिम्फियोबिस प्यूबिस की सम्मुख स्थित भाग होता है जो कि फैटी टिश्यू की उपस्थिति के कारण हल्का सा उभरा हुआ होता है। एडल्ट फीमेल में यहाँ पे बाल पाए जाते हैं जिसे प्यूबिक हेयर कहते हैं और ये जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो कुछ इस शेप में होता है, ठीक है। सॉरी, ये उल्टा होता है, एक्सियल पैटर्न में होता है। जो फीमेल मॉन्स होता है ये थोड़ा इस पैटर्न में होता है। देखिए जो लेबिया मेजोरा होता है इसको लार्ज आउटर लिप ऑफ वल्वा के नाम से जानते हैं। अगर ये क्वेश्चन में पूछे कि लार्ज आउटर लिप ऑफ वल्वा किसे कहते हैं तो लेबिया मेजोरा को कहते हैं। सिरा परक इसमें जल प्रचुर मात्रा में होता है। लेबिया मेजोरा त्वचा पर एडिपोज टिश्यू से निर्मित होता है। तो अगर पूछे कि कौन से टिश्यू से निर्मित होता है तो देखिए मॉन्स प्यूबिस जो था वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के सम्मुख स्थित भाग था और ये फैटी टिश्यू से, मतलब इसमें फैटी टिश्यू ज़्यादा थे मॉन्स प्यूबिस में। लेकिन इसमें जो होता है तो लेबिया मेजोरा में ये एडिपोज टिश्यू से निर्मित दो वलन होते हैं जो कि ओपनिंग के दोनों तरफ पाया जाता है और लेबिया मेजोरा वल्वा की पास सीमाओं में के बॉर्डर का निर्माण करता है। इसमें सेबेकस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड तथा हेयर ग्लैंड्स उपस्थित होते हैं। प्यूबर्टी के समय इसकी जो लेटरल सरफेस पर बालों का आना शुरू हो जाता है और ये अगर पूछे तो ये स्क्रोटम के समरूप होते हैं। किसके समरूप होते हैं? लेबिया मेजोरा स्क्रोटम के समरूप होते हैं। लेबिया माइनोरा जो होता है ये आगे से क्लाइटोरिस को घेरती है और पीछे से फॉर्सेट का निर्माण करती है। ये इसमें भी त्वचा के दो फोल्ड्स होते हैं जो कि वेजाइना के अंदर की तरफ लेबिया जो मेजोरा तथा हाइमन के अंदर स्थित होता है। लेबिया माइनोरा में सेबेकस ग्लैंड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेबिया माइनोरा के अंदर के सेपरेट होने पर ही लेबिया जो माइनोरा हो जाती है। अपवाद है इसमें पोरस वुमेन में, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह लिंग मूत्रमार्ग लिंग की चमड़ी के समरूप होती है। तो ये जो होती है जो लिंग होता है उसकी चमड़ी के समरूप होती है लेबिया माइनोरा। क्लाइटोरिस जो होता है ये संवेदनशील महिला का जननांग होता है जो कि वल्वा के सबसे एंटीरियर पार्ट पर ये क्लाइटोरिस उपस्थित होता है और यह पुरुष में पाए जाने वाले पेनिस के एनालॉग होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेनिस के एनालॉग होती है और जो लेबिया मेजोरा स्क्रोटम के अनुरूप होती है। यही कारण है कि लैंगिक उत्तेजना के दौरान यह थोड़ा सा तन जाती है। तो ये क्या है? हाइमन क्या होती है? हाइमन जो होती है वो हाइमन म्यूकस मेम्ब्रेन से निर्मित एक पतली परत होती है जो कि वेजाइना को आंशिक रूप से ढकी रहती है। ये एक नॉन पोरस महिला में यहाँ इन्फेक्ट होती है जबकि पोरस महिला में नहीं होती है। अच्छा, लैंगिक उद्देश्य कार्पोरा जो कैरनोस बेलनाकार पिंड से ये बना होता है। वेस्टिब्यूल जो है बादाम के आकार का होता है और ये 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। वेस्टिब्यूल मादा में पाया जाने वाला एक त्रिभुजाकार स्थान होता है जो कि आगे की तरफ से संवेदी तंत्रिकाओं युक्त संरचना क्लाइटोरिस से पृष्ठ की तरफ से फॉर्चिट तथा दोनों पार्श्व साइडों से लेबिया माइनोरा से ये घिरा रहता है जो वेस्टिब्यूल होता है। वेजाइना की बात करें तो वेजाइना में 4 ओपनिंग होती है जैसे कि मूत्रमार्ग की ओपनिंग और योनि द्वार की जिसको वेजाइनल कहते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है और स्किन ग्लैंड की 2 ओपनिंग होती है। तो अगर मुख्यतः पूछे तो मुख्यतः इसमें 3 ही होती है, वैसे पूछे तो टोटल 4 करेंगे और अगर 5 ऑप्शन में हो तो टोटल में 5 कर देंगे क्योंकि स्किन ग्लैंड जो होती है उसकी ओपनिंग 2 होती है। बार्थोलिन ग्लैंड बल्ब ऑफ पेनिस के समजाती हो जाता है। ये समजाती वाला जरूर याद करना है। तो एनालॉग होता है बल्ब ऑफ पेनिस की। बार्थोलिन की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो वेस्टिब्यूल ग्लैंड भी कहलाती हैं। इनकी संख्या 2 होती है। यह आकार में मटर के दाने के समान होती हैं और इनका जो रंग होता है वो फेलिस वाइट कलर का होता है। प्रत्येक ग्रंथि में एक एक डक्ट निकलती है जो कि वेस्टिब्यूल में खुलती है। सेक्सुअल स्टिमुलेशन उत्तेजन के दौरान ये ग्लैंड प्रचुर मात्रा में क्षारीय श्लेष्मा का स्रावण करती है जो कि जननाल को चिकनाई प्रदान करती है तथा सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रक्रिया को आसान बनाती है। वेस्टिब्यूल बल्ब जो होता है मेल के कार्पस स्पोजियसम जो कि मेल के लिंग के पीछे के हिस्से की मोटी की नलिकाएं होती हैं, तो उसके समरूप रक्त के मरने पर वेजाइना को संकीर्ण करती है और मतलब सेक्स के दौरान सुख की अनुभूति देती है। पेरिनियम जो होता है यह रफली त्रिभुजाकार स्थान होता है जो कि लेबिया माइनोरा से लेकर एनाल कैनाल तक स्थित होता है। स्किन ग्लैंड क्या होती है? स्मॉल वेस्टिब्यूल ग्लैंड पुरुष के प्रोस्टेट में की समझाती होती है कि पुरुष के प्रोस्टेट के समझाती होती है। और ये देखिए कुछ देख सकते हैं क्लाइटोरिस यहाँ पे होता है और वेस्टिबल्ब जो होता है ये देखिए यहाँ पे होता है। लेबिया मेजोरा यहाँ पे वेस्टिब्यूल जो है ये देखिए जो ब्लू कलर की है वो वेस्टिब्यूल हो गई। लेबिया मेजोरा ये सबसे बाहरी वाली हो गई। फॉर्चिट यहाँ पे हो गया, ठीक। इंटरनल जेनिटालिया की बात करें तो वेजाइना जो होता है ये स्पर्म को रिसीव करता है और ये जो फाइब्रोमैस्कुलर ट्यूब होती है जो कि माता के इंटरनल एवं एक्सटर्नल जेनिटालिया को आपस में जोड़ती है। आगे से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी जो वेजाइना की लंबाई होती है आगे से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक वेस्ट में इसकी इंटीरियर वाल 3.5 इंच और पीछे जो होती है 9 सेंटीमीटर लंबी होती है।
सबसे चौड़ा प्रवेश द्वार जो होता है 2.5 सेंटीमीटर व्यास होता है। प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक के समय के दौरान इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया समान रूप से पाया जाता है, जो कि लैक्टिक एसिड का स्रावण करता है। इसमें जो अम्लीय पीएच होता है इसका 3.5 से 4 सेंटीमीटर होता है और यूरेटर के सामने तथा मलाशय उसके पीछे होता है। तो 45 डिग्री पर तिरछा होता है इसके बीच में। रेक्टो वेजाइनल फेस्टुला क्या होता है? मलाशय योनि के बीच मलाशय और जो वेजाइना होता है उसके बीच जब ओपनिंग असामान्य रूप से हो जाती है तो उसको रेक्टो वेजाइनल फेस्टुला कहते हैं। इसकी जो वेजाइना होती है उसकी 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहरी परत जो होती है यह एरियोलर टिश्यू के द्वारा निर्मित होती है। मध्य परत स्मूथ मसल्स के द्वारा निर्मित होती है। वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा निर्मित होती है। वेसिको वेजाइनल मतलब होता है कि यूट्रस और वेजाइना के बीच में असामान्य जो स्थिति हो जाती है, ओपन हो जाती है। और वेसिको यूट्राइन मतलब होता है यूट्रस और ब्लैडर के मध्य जब वो असामान्य में ओपनिंग हो जाती है। यूट्रस की लंबाई जो 7.5 होती है, तो आप 25 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 25 दूनी 50, 25 तीन 75, इस तरीके से उल्टा लिख देंगे तब भी हो जाएगा। तो ये पेल्विक कैविटी में पाया जाने वाला हैलो खोखला मस्कुलर अंग होता है, जिसका आकार नाशपाती जैसा होता है। इसकी लंबाई जो होती है टोटल लंबाई इसकी जो टोटल लंबाई होती है आपने देखा ही कितना होता है कि 7.5 और 5 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। सामान्य अवस्था में इसका वजन 50 से 60 ग्राम होता है और जब प्रेगनेंसी में 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। इसकी जो पोजीशन है वो एंटीवर्जन होती है और एंटी फ्लेक्स होती है। आगे की ओर झुकी हुई 90 डिग्री और एंटी फ्लेक्स इसमें 120 डिग्री होता है। यूट्रस के पार्ट्स जो होते हैं मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, काय तथा बॉडी और सर्विक्स होता है। तो फंडस जो होता है ये ऊपर का जो डोम शेप भाग होता है गुंबदाकार के आकार का होता है, उसको फंडस कहते हैं। यदि यूट्रस सीधा हो जाता है तो उसको रेट्रोवर्टेड कहेंगे। काय तथा बॉडी जो होता है ये जो होता है यह यूट्रस का प्रमुख भाग होता है। नीचे की ओर यह भाग सकरा होता है और इसका निचला तथा सबसे सकरा भाग इंटरनल ओस कहलाता है, जो कि सर्विक्स के साथ निरंतर बना रहता है। इस्थमस जो होता है 0.5 सेंटीमीटर होता है। तो जो बॉडी है और जो सर्विक्स के मध्य का जो भाग होता है उसको इस्थमस कहते हैं। सर्विक्स जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। यूट्रस की बॉडी तथा सर्विक्स के बीच का भाग कहलाता है। जिस स्थान पर गर्भाशय ग्रीवा वेजाइना में खुलती है उसको हम एक्सटर्नल ओस कहते हैं। इस प्रकार इंटरनल ओस द्वारा गर्भाशय की बॉडी में तथा एक्सटर्नल ओस द्वारा वेजाइना से संबंधित रहता है। यूट्रस के जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है यूट्रस की सबसे बाहरी परत होती है जो कि पेरिटोनियल होती है और इंटीरियर यह यूट्रस के फंडस तथा बॉडी से निर्मित होती है। मायोमेट्रियम जो होती है वो सबसे आंतरिक परत होती है और सबसे मोटी होती है। और एंडोमेट्रियम जो होती है इसकी 3 लेयर होती है, सबसे आंतरिक परत होती है और कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू द्वारा निर्मित होती है। फंगल लेयर, वेसल लेयर होती है, इसकी 2 परतें होती हैं। और देखिए ये एंडोमेट्रियम जो है ये कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू से निर्मित होती है, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब की जो भाग होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में 2 ओपनिंग होती है, यूट्राइन ओपनिंग और पेल्विक ओपनिंग होती है। ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और इम्प्लांटेशन यहीं पे जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है उसके एम्पुला वाले पार्ट में स्टार्ट होती है। और इसके जो भाग होते हैं इसके भी भाग जो होते हैं 4 होते हैं। अंतराली भाग होता है जिसको इंटरस्टेनियल पार्ट कहते हैं। दूसरा जो इस्थमस होता है, तीसरा एम्पुला होता है और चौथा जो होता है इन्फंटिबुलम होता है। तो इन्फंटिबुलम में ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। और इसमें जो नलिकाएं होती हैं 3 प्रकार की नलिकाएं होती हैं, जिसको सीरस मेम्ब्रेन होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि कॉलमर सिलिएटेड एपिथेलियम से जो टिश्यू है उससे निर्मित होती है। मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है जो कि मध्य परत अंदर आंतरिक गोलाकार से निर्मित होती है। तो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए निषेचन, इसमें जो है मूवमेंट पूछता है तो इसकी जो मूवमेंट होती है पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट होती है। और निषेचन इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, आपको पता ही है कि एम्पुला वाले पार्ट में होता है। जाइगोट का निर्माण होता है 6-7वें दिन प्रारंभ होता है, लगभग 11वें दिन तक। फर्टिलाइजेशन की जो इम्प्लांटेशन यूट्रस में ही होता है, यह प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के 6-7वें दिन प्रारंभ होती है और लगभग 11वें दिन संपन्न हो जाती है। एस्ट्रोजन जो होता है ग्राफियन फॉलिकल थेका सेल द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम और इन्हिबिन द्वारा निर्मित होता है। तो मतलब इस तरीके से इसमें काम होता है। उसके बाद ओवरी क्या होता है? ओवरी जो होता है कॉर्टेक्स, महिला में शिशु जन्म के बाद ओवरी में लगभग 4 लाख रोम तथा ओवुलेशन के परिपक्व होने के बाद 600 रोम प्रतिचक्र होते हैं। तो अंडाशय क्या होता है? तो ये प्राथमिक फीमेल सेक्स ग्लैंड कहलाती है। ओवरी मादा जनन ग्रंथियाँ फीमेल ग्लैंड होती हैं जिनकी संख्या 2 होती है। प्रत्येक ओवरी की लंबाई चौड़ाई 3-2-1 होती है। यह ओवल शेप का होता है और इसमें ओवरी के 2 भाग होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। 3 हार्मोन्स उत्पन्न करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन्हिबिन एफएसएच के द्वारा के स्राव को कम करता है। जो इन्हिबिन होता है वो एफएसएच के स्राव को कम करता है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है।